ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। आज की वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स 20 जुलाई के एडिशन के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी कॉन्सेप्ट में इशू रहता है, तो मैं आपको प्लीज अर्ज करता हूँ कि आप कमेंट कर दें। इसी तरीके से मुझे बता दें, बस टेलीग्राम पे मैसेज कर दें, ताकि मैं आपको पर्सनली रीच आउट करके या फिर अगली वीडियो में कवर कर लूँ। क्योंकि इस चैनल का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका किसी का भी कोई डाउट ऐसा ना रहे और आपके लिए सिंप्लीफाई हो जाए। स्टार्ट करते हैं पहली टर्म से। तो निफ्टी सेंसेक्स का मैं आपको क्लोजिंग अपडेट देता हूँ यहाँ पर शुरू में। तो निफ्टी और सेंसेक्स के ये आपके क्लोजिंग प्राइसेस हैं, दोनों अगेन पॉजिटिव हैं। और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से, ट्रेडिंग सेशन के अंदर होता है जिसे स्टॉक मार्केट जिस दिन खुलता है, तो मंडे टू फ्राइडे खुलता है एंड सैटरडे संडे बंद रहता है। तो अगर हम आज की डेट में बोल रहे हैं कि पिछले 5 दिन से बढ़ा है मार्केट, तो इसका मतलब हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो बोल ही रहे हैं, और पिछले हफ्ते का थर्सडे फ्राइडे भी बोल रहे हैं। तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट लगातार पॉजिटिव है। चाइना प्लस वन आपका एक ये ग्लोबल फिनोमिनन देखने को मिल रहा है। इसमें बेसिकली क्या है कि चाइना के अंदर आपको पता है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करती थी कंपनीज, मतलब मेनली टेक कंपनीज एंड बाकी सारी कंपनीज भी। तो अब इनके अंदर क्या हुआ कि अब चाइना के साथ बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ गए हैं, और वहाँ की लीडरशिप जो वहाँ के मतलब पॉलिटिशियंस है वगैरह, उनके ऊपर लोगों को ट्रस्ट कम होता जा रहा है धीरे धीरे, और वो बहुत ज्यादा अपनी सुन चलाते हैं, रेडिकल हो गए हैं। तो इसकी वजह से कंपनीज जो है एक ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग साइट ढूंढ रही है, एक अलग से एक और कंट्री हो जिसके अंदर वो मैन्युफैक्चर कर पाए। तो इसके अंदर इंडिया बहुत ज्यादा बड़ा कैंडिडेट बन के आ रहा है काफी टाइम से। तो इसके लिए अब वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने अपनी एक स्टेटमेंट दी है, जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि 3 to 5 ईयर अपॉर्चुनिटी है, यानी 3 से 5 साल तक ये रुकेगी। 3 से 5 साल तक इसको में पूरा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। इसके अंदर इसका बेसिकली मीनिंग है कि इनको इंडिया को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, ताकि वो चाइना के लेवल पहुंच सके। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बांगा की अगर हम नंबर देखें, तो उन्होंने $1 ट्रिलियन का नंबर दिया है इस चाइना के लेवल पे पहुंचने के लिए, अगर हम इस चीज को करना चाहते हैं। सोलर पैनल प्रोडक्शन इन इंडिया, सोलर पैनल एक फर्स्ट सोलर करके कंपनी है। इनका क्या है कि ये सोलर पैनल्स बनाते हैं, तो ये इंडिया के अंदर प्रोडक्शन शुरू करेंगे, और चाइना से कोई इनपुट्स नहीं आएगा उसके अंदर। तो ये काफी इसी लाइन पर न्यूज आप कह सकते हैं। इंडिया यूएस के रिलेशंस क्लीन एनर्जी स्पेस के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एंड बहुत सारी कंपनीज हैं जो यूएस में है, वो इंडिया के अंदर स्केलेबिलिटी की वजह से आएंगी। इसके अलावा ऑल्सो टेस्ला विल बी इन इंडिया, ये टेस्ला भी इंडिया के अंदर होगी। ये तीनों स्टेटमेंट, फर्स्ट सोलर से रिलेटेड, क्लीन एनर्जी स्पेस एंड टेस्ला, ये तीनों आपकी यूएस एनर्जी सेक्रेटरी ने दिए हैं। जेजी, जेजी का मतलब जेनिफर, जेनिफर ग्रैनहोल, ये आपको देख सकते हैं, जेनिफर ग्रैनहोल की ये स्टेटमेंट है। तो ये इन्होंने कहा। यूएस एनर्जी सेक्रेटरी का मतलब है, ये एसईसीवाई सेक्रेटरी, इसका मतलब है एनर्जी डिपार्टमेंट जो है वहां का, उसकी सेक्रेटरी है। सेंसेक्स क्लोजेस अबव 67,000 फॉर द फर्स्ट टाइम। हमने कल भी एक न्यूज कवर की थी कि सेंसेक्स 67,000 प्लस क्रॉस कर गया है। अब ये अलग कैसे है? ये अलग ऐसे है कि वो दिन के बीच में, जैसे 9:15 से 3:15 तक मार्केट खुलता है, तो दिन के बीच में कभी सेंसेक्स 67,000 से ऊपर गया था, बट फिर नीचे भी आ गया था और नीचे क्लोज हुआ था। बट अब क्या हुआ है कि अब कल वेडनेसडे को 67,000 से ऊपर क्रॉस किया है मार्केट, और क्लोज किया है, वहां पे बंद हुआ है मार्केट। यानी 3:15 पे अगर हम देखें तो कितना प्राइस था, तो 67,000 था। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, और ये पहली बार हुआ है आज तक हिस्ट्री में। इक्विटी एक्सपोजर म्यूचुअल फंड्स राइज टू 25.6 लाख करोड़। अब ये क्या है? म्यूचुअल फंड्स आपको पता है कि बहुत सारी अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसमें अब इक्विटी का एक्सपोजर देखिए, यानी स्टॉक मार्केट के अंदर, इक्विटीज के अंदर कितना ये अपना परसेंटेज इन्वेस्ट करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और अगर हम अमाउंट में देखें, तो वो 25.6 लाख करोड़ रुपीज पर आ गया है, जो कि अगर हम पिछले साल से देखें तो 33% का इंक्रीज है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा ये लोग अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी के अंदर। इसका मेन बेनिफिट ये होता है कि जैसे म्यूचुअल फंड्स को बहुत ज्यादा नॉलेज होती है कंपनीज के बारे में, कि वो एक्चुअली में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हम बेसिकली ये मान सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स को बहुत ज्यादा अभी ट्रस्ट है और कॉन्फिडेंस है इंडियन मार्केट्स के ऊपर। इसके अलावा देखें तो पोर्टफोलियो वैल्यू इनकी अगर पिछले 3 साल के होराइजन में देखें तो डबल हो गई है। वाई जो यहाँ पे लिखा है, ये मतलब है कि हम पिछले साल के इसी टाइम से कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि पिछले साल के 20 जुलाई से कंपेयर करें अगर, फॉर एग्जाम्पल। डीआईआई एफआईआई दो चीजें होती है। डीआईआई मतलब इंडिया के जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड आ जाता है, पेंशन आ जाते हैं, बैंक्स आ जाते हैं, तो ये सारे जो बेसिकली बड़े इन्वेस्टर्स एक तरीके से आप कह सकते हैं, तो उनका जितना पैसा लगा हुआ है वो आपका 48.4 लाख करोड़ रुपीस पर आ गया है टोटल आज की रेट में। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ म्यूचुअल फंड्स नहीं आते हैं, तो इसीलिए ये 25 लाख से ज्यादा है। अब इसके अंदर एक डिफरेंस निकाला जाता है कि इंडिया के कितने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, एंड फॉरेन के कितने कर रहे हैं। तो फॉरेन का होता है एफआईआई,
तो इसका डिफरेंस 3 लाख करोड़ पर आ गया है केवल। अभी भी एफआईआई ज्यादा है, बट ये 3 लाख करोड़ का ही डिफरेंस है। पहले अगर 2021 की बात करें तो ये 11 करोड़ लाख करोड़ का डिफरेंस। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये भी अगेन बेसिकली बताता है कि एफआईआई मतलब डीआईआई पॉजिटिव है मार्केट को लेकर। एचडीएफसी बैंक लेटर टू शेयर होल्डर। एचडीएफसी बैंक का आपने अगर एक वीडियो नहीं देखा, ये वाला वीडियो जिसके अंदर ये जो थे पुष्पल रॉय, ये बहुत ज्यादा डांट रहे थे, अब्यूज कर रहे थे अपने एम्प्लॉयज को। तो इसके लिए एचडीएफसी बैंक के जो अभी सीईओ है, इन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर लेटर टू शेयर होल्डर्स के अंदर लिखा है कि हाँ, हम मतलब वो अग्री कर रहे हैं इस बात से कि एचडीएफसी बैंक में बहुत ज्यादा अभी इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है और बहुत सारे मैनेजर्स वगैरह लेवल्स पे बहुत ज्यादा अट्रिशन है। अट्रिशन मतलब लोग छोड़ के जा रहे हैं इनको। तो 50% के अट्रिशन के आसपास लेवल्स भी ये लोग फेस कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, एंट्री लेवल के अंदर। तो अब इसके रिलेटेड स्टेप्स ले रहे हैं एंड बोर्ड ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे वगैरह वगैरह। तो ये सब इन्होंने बताया, बहुत ज्यादा रिलेटेड न्यूज नहीं है, बट मैंने आपको कवर कर लिया कि क्या पता फ्यूचर में हो जाए कुछ। निप इन द बर्ड एक इन्होंने टर्म यूज किया। निप इन द बर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज के मतलब अगर कोई बुरी चीज है, प्रॉब्लम है, तो वो उसको शुरू में ही खत्म कर देना, उसको बड़ी ना बनने देना। तो ये ऐसे स्टेप्स लेंगे ताकि निप इन द बर्ड की तरह से ये एक्ट कर सकें, जल्दी खत्म करने वाले हैं इस इशू को। इंडसइंड बैंक 4% से बढ़ गया है, इनके Q1 के रिजल्ट्स आ गए अब। ये मैंने आपको मेन न्यूज इसलिए कवर की है ताकि मैं आपको एक ट्रेंड समझा सकूं। तो जैसे Q1 होता है, तो Q1 आपका अप्रैल मई जून में चलता है। तो जून के एक महीने बाद यानी जुलाई का एंड जैसे अभी चल रहा है, तो बहुत सारे कंपनीज के अब Q1 के रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। शुरू शुरू में बैंक्स के आते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक का भी आ गया जिसके अंदर ये लेटर टू शेयर होल्डर्स था। इसके अलावा इंडसइंड बैंक आपके सामने है कि आ गया है, और आने के बाद ही उसी दिन जिस दिन आया 4% से बढ़ गया मार्केट। तो इस तरीके से बेसिकली ट्रेंड चलता है अब इकोनॉमी के अंदर। अब Q1 का रिजल्ट आया, अब Q2 होगा, फिर एक महीने बाद Q2 का रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से बेसिकली जनरल चीजें चलती हैं। अभी भी अगर हम देखें तो बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म्स ऐसा कह रही हैं। ब्रोकरेज फर्म जैसे जीरो था, जैसे जेपी मॉर्गन, ऐसे जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंक सॉर्ट ऑफ है और जो अपनी ट्रेडिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो वो 27% और अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर 27% स्टॉक और बढ़ सकता है। तो ये हो गया यहाँ पर। Temasek seeks tie-ups to invest 3 to 5 बिलियन पर ईयर इन इंडिया। Temasek आपको मैंने बताया था, सिंगापुर की एक इन्वेस्टमेंट फंड है। हमने पहले भी देखा था कि ये लोग काफी ज्यादा अभी पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा पोटेंशियल इनको दिखता है। तो इसके लिए ये हर साल 3 से 5 बिलियन का टारगेट अब लेके चल रहे हैं, और इसके लिए अभी टाई अप्स की डिमांड कर रहे हैं, यानी कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ ये टाई अप कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, जल्दी करने के लिए और अच्छी जगह पे करने के लिए। दोनों फैक्टर इसके अंदर रहेंगे। स्लम डॉग मिलियनेयर, ये स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग हो गया यहाँ पर। इसके ऊपर बाद में आते हैं। इसके अंदर क्या है, बेसिकली अदानी ने एक अपना न्यू रीजनरेशन प्रोजेक्ट लिया है। एक आपको पता होगा एशिया का लार्जेस्ट स्लम है वैसे तो, धारावी। धारावी है मुंबई के अंदर। तो मुंबई को मतलब धारावी को एशिया का लार्जेस्ट स्लम वन ऑफ द बोला जाता है। तो इसका ट्रांसफॉर्म करने का प्रोजेक्ट लिया है अदानी ने। और अपने अगेन लेटर के अंदर इन्होंने बोला कि जैसे स्लम डॉग मिलियनेयर अगर आपने देखी हो, तो ये एक मूवी है जो इसी जगह पे बेस्ड है। इसमें एक जो पर्सन होता है यहाँ से, वो स्लम में रहने वाला नेचुरली होता है, तो वो धीरे धीरे करके मिलियनियर बन जाता है। तो अब ऐसे ही बेसिकली इन्होंने अपने जो गौतम अडानी ने अपने लेटर के अंदर बोला कि ऐसे बहुत सारे स्लम डॉग्स आपको मिलियनियर बनते हुए दिखेंगे जब इनका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली मतलब ये काफी पैशन करके प्रोजेक्ट है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस टू रिसीव 200 करोड़ इक्विटी फ्रॉम रिलायंस कैपिटल। तो रिलायंस कैपिटल आप सभी को पता है कि वो एक अपने खुद बैंक हो चुकी है और बैंक्रप्सी के अंदर चल रही है। उसके बावजूद अब ये लोग 200 करोड़ रुपीस का इक्विटी इन्फ्यूजन करेंगे, इक्विटी डालेंगे रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के अंदर। ये इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इसके अंदर ये 200 करोड़ रुपए डालने वाले हैं इक्विटी के थ्रू। ऐसा क्यों है, ताकि अपना ये थोड़ा मार्केट शेयर इंप्रूव कर सके, थोड़ा मार्केट शेयर रिटेन कर सके, बेसिकली थोड़ा अपना इंश्योरेंस और प्रोवाइड कर सके लोगों को। अब इसमें क्या हो रहा है कि अब जैसे क्योंकि रिलायंस कैपिटल मैंने आपको बताया है बैंकरप्सी चल रही है इसके अंदर, तो बैंकरप्सी के अंदर पूरा कंपनी का कंट्रोल जो है क्रेडिटर के हाथ में आ जाता है। क्रेडिटर के अंदर जरूरी नहीं है कि आपने अगर किसी से गुड्स खरीदे तो उसी का क्रेडिटर होता है। अगर आपने किसी से पैसे लिए तो वो भी आपका क्रेडिटर ही हो जाता है, बोरोअर कुछ या लेंडर आप उसको बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इनकी जो कमेटी है इसने भी इस चीज को अप्रूव कर दिया है, तो ये चीज जल्दी आपको एक्शन में देखने को मिलेगी। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। दोनों चीजें मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी हैं, नोट्स और न्यूज़पेपर।
सो दैट इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अगेन ये पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।